नमस्कार। आज हम बिहार की संस्कृति और विरासत पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जो सामग्री हमारे पास है वो इसी पर है, मतलब ये वही धरती है जहाँ इतिहास। नमस्कार। आज हम बिहार की संस्कृति और विरासत पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जो सामग्री हमारे पास है वो इसी पर है, मतलब ये वही धरती है जहाँ इतिहास, अध्यात्म और बड़ी जीवंत परंपराएं एक साथ मिलती हैं। तो आज का हमारा मकसद है बिहार की जो सांस्कृतिक पहचान है उसके कुछ खास पहलुओं को समझना। स्रोत में काफी कुछ है, प्राचीन ज्ञान केंद्र हैं, आज का दौर है। सोचिए जरा, नालंदा और विक्रमशिला, इनका नाम सुनते ही लगता है कि हाँ, कुछ बहुत बड़ा था यहाँ। तो चलिए देखते हैं इस स्रोत में क्या है। शुरुआत ही जैसा आपने कहा ऐतिहासिक जड़ों से होती है। नालंदा, विक्रमशिला, ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज नहीं थी, है ना? ये तो मतलब ज्ञान के ग्लोबल सेंटर्स थे एक तरह से। और हाँ, भगवान महावीर की जन्मभूमि, बुद्ध को ज्ञान मिला बोध गया में। स्रोत इन बातों को सिर्फ फैक्ट्स की तरह नहीं रखता, बल्कि जैसे ये बिहार की पहचान की एकदम नींव हो। बिल्कुल। और स्रोत इस बात पर भी काफी जोर देता है कि ये मगध साम्राज्य का केंद्र था और इसी से निकले मौर्य और गुप्त साम्राज्य, जिन्हें हम भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। तो ये जो ऐतिहासिक गहराई है वो सिर्फ किताबों की बात नहीं है। स्रोत के हिसाब से ये आज भी वहाँ के लोगों की सोच में, उनके कल्चरल वैल्यूज में झलकती है। सही कहा। और ये गहराई सिर्फ साम्राज्यों तक नहीं है, भाषाओं में भी है। स्रोत में हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, इन सब का जिक्र है। मैथिली के बारे में तो खास तौर पर लिखा है कि ये एक शास्त्रीय भाषा है, मतलब इसका अपना पुराना साहित्य है, व्याकरण है, जैसे कवि विद्यापति की रचना है, कितना समृद्ध है। हाँ, और भाषाओं के साथ साथ स्रोत त्योहारों पर भी काफी रोशनी डालता है। छठ पूजा का जिक्र तो बहुत प्रमुखता से है, वो जो सूर्य देव की उपासना होती है नदी किनारे। स्रोत इसे दिखाता है जैसे ये प्रकृति और आस्था का कितना गहरा कनेक्शन है। और ये भाषाएं और त्योहार ही तो हैं जो लोकगीतों और कविताओं के जरिए कल्चरल वैल्यूज को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। जैसे मिथिला का सामा चकेवा पर्व है, भाई बहन के प्यार का प्रतीक। और हाँ, होली, दिवाली जैसे दूसरे त्योहारों का महत्व भी स्रोत बताता है। अच्छा, अब त्योहारों की बात हो रही है तो खाने का जिक्र तो बनता है। स्रोत कहता है कि खाना बड़ा सरल है वहाँ का, लेकिन स्वाद जबरदस्त। लिट्टी चोखा तो शायद सबसे फेमस है ना? पर सत्तू पराठा और वो जो छठ पे ठेकुआ बनता है उसका भी जिक्र है। सरसों तेल और पंचफोरन का इस्तेमाल भी बताया गया है। सही कहा। ये खान पान दिखाता है कि कैसे वहाँ की जो स्थानीय उपज है और जो सादगी है जीवन में, वो खाने में झलकती है। स्रोत इसी ओर इशारा करता है। और फिर कला, मधुबनी पेंटिंग की बात है, ये तो वर्ल्ड फेमस है। स्रोत बताता है कि ये सिर्फ पेंटिंग नहीं है, बल्कि ये एक तरह से कहानी कहने का तरीका है। सामाजिक रीति रिवाज, लोक कथाएं, प्रकृति से जुड़ाव, अक्सर उंगलियों से, टहनियों से, नेचुरल रंगों से बनाते हैं। कमाल की चीज है। और हाँ, सुजनी कढ़ाई और लाख की चूड़ियों जैसे दूसरे क्राफ्ट्स का महत्व भी स्रोत ने बताया है। कला और खाने से आगे बढ़े तो